हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम अपने क्लास में जो हमारी मॉडल सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज कुल 13 क्वेश्चन है आपके इस मॉडल पेपर में, जिनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बजट का अनिवार्य भाग क्या है। देखिए, बजट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो बजट के 3 अनिवार्य भाग हैं वो क्या है, वो कुल 3 हैं। कितने हैं? कुल 3 है। एक हमारा क्या है, भोजन है। ठीक है, क्या है? भोजन है, आवास है और वस्त्र है। ये तीनों आपके बजट के भाग भी हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, तो यही तीनों ही हमारे क्या होते हैं, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं भी होती हैं। क्या होता है बजट के अनिवार्य भाग में? आपका क्या होता है कि ये तीनों आते हैं, भोजन, आवास और वस्त्र आता है। और अगर आपसे ये पूछे कि आप मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, तो यही तीनों क्या होती हैं, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है। देखिए, ये क्या है, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण आपके जो वातावरण को क्या करे, प्रदूषित करे। ठीक है, प्रदूषण क्या है, आपके वातावरण को जो दूषित करे। आपका ये जो प्रदूषण होता है ये कई प्रकार का होता है। जैसे हम वायु प्रदूषण पढ़ते हैं, हम जल प्रदूषण पढ़ते हैं, हम ध्वनि प्रदूषण पढ़ते हैं, हम मृदा प्रदूषण पढ़ते हैं, हम रेडियोधर्मी प्रदूषण पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कुल आपके क्या होते हैं, प्रदूषण के प्रकार होते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? देखिए, ध्वनि आपके कान की एक सुनने की क्षमता होती है। ठीक है, उसकी यदि उससे अधिक तीव्र गति, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे जब डीजे बजने लगता है या फिर कहीं की जो वॉल्यूम होती है, किसी भी चीज़ की वॉल्यूम जब बहुत तेज होती है, जो आपके कानों को एकदम से चीरती हुई जाती है, वो क्या होती है, वो आपको क्या होती है, नुकसानदायक हो जाती है। जैसे कह सकते हैं कि आपका डीजे हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, आपकी मोटर वाहन जो होते हैं उनके जो हॉर्न होते हैं, ये सब आपके क्या है, ध्वनि प्रदूषण के कारण है। ध्वनि प्रदूषण की को किस तरीके से मापते हैं, तो हम डेसिबल से नापते हैं। डेसिबल से नापते हैं, किससे नापते हैं? डेसिबल से हम क्या करते हैं, डेसिबल से हम आपके क्या करते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण क्या होता है। देखिए, ये सिंपल सा, थोड़ा सा इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब आपको हैजा होता है या फिर आपको जब दस्त और वमन दोनों शुरू होते हैं, तो आपके शरीर के अंदर किसकी कमी होती है, पानी की कमी होती है। किसकी कमी होती है? पानी की कमी होती है। और पानी की कमी को हम क्या कहते हैं, तो पानी की कमी को ही हम क्या कहते हैं, पानी की कमी को हम निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। मतलब आपके शरीर में क्या हो रहा है बेटा, आपके शरीर में पानी की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। तो अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण क्या होता है, तो अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, या फिर आप उसको निर्जली पानी की कमी भी लिख सकते हैं, निर्जलीकरण भी आप उसको क्या कर सकते हैं, उसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। देखिए, मैंने ये कई बार आपको बताया है कि जो विटामिन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा है कि ये जो आपका विटामिन है ये क्या है, ये 2 प्रकार का है। एक क्या है, एक आपका जल में घुलनशील है और एक आपका क्या है, वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील आपके 2 विटामिन है और वसा में घुलनशील आपके कितने विटामिन है, कुल 4 है। जल में कौन सा है, विटामिन बी है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, क्योंकि आपके विटामिन बी फैमिली में बहुत सारे क्या होते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, विटामिन सी होता है। वहीं पे आपसे वसा में घुलनशील पूछे तो इसमें कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। अगर आपसे ये पूछे, इनके स्रोत पूछ लें कि विटामिन ए स्रोत पूछ लें और उनकी कमी पूछ लें। देखिए, विटामिन ए का स्रोत आपसे पूछे तो आप क्या कर सकते हैं कि हरी सब्जियां,
फलों में क्या होता है आपका विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है आंखों में बीमारी होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम रतौंधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। तो इतना आपका, इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए क्या है, एक वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है, तो हरी सब्जियां हैं, फल हैं, और अगर इसकी कमी से आपके कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारी आंख प्रभावित होती है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अब वहीं पे विटामिन डी की प्राप्ति करें, विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। इससे क्या होता है, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है। व्यक्ति की क्या होती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और इसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है सॉरी रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। क्या होती है, रिकेट्स नामक क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। वहीं पे कुछ रीजन से वीडियो आपका रुक गया था। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। विटामिन ए हमने देख लिया था, विटामिन डी देख लिया था, विटामिन ई देखना है। विटामिन ई क्या है, विटामिन ई किसके प्राप्त है, तो ये अंकुरित अनाजों में मिलता है। किसमें मिलता है, अंकुरित अनाजों से हमें क्या होता है, अनाजों से हमें इसकी प्राप्ति होती है। और इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से व्यक्ति के अंदर प्रजनन क्षमता की क्या होती है, प्रजनन क्षमता की कमी पाई जाती है। आप ये कह सकते हैं कि नपुंसकता क्या होती है, देखने को मिलती है। विटामिन के क्या है, तो विटामिन के क्या है, विटामिन के हमें पत्ता गोभी से इसकी प्राप्ति होती है। किसमें, पत्ता गोभी में इसकी क्या होती है, अच्छी मात्रा हो सकती है। आप हरी सब्जियां भी ले सकते हैं, पत्ता गोभी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है, आपके रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का आपका क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये क्या हो गए आपके ये विटामिन सी, वसा में घुलनशील 4 विटामिन हो गए, और ये आपके उनके क्या हो गए, उनको मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब आता है हमारा जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी है। तो भाई विटामिन बी आपसे पूछ ले कि विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि बेरी नामक रोग होता है। क्या होता है, बेरी नामक क्या होता है, रोग होता है। विटामिन सी क्या है, यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक क्या होता है, रोग हो जाता है। तो ये आपके क्या थे, ये आपके विटामिन थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अशुद्ध जल से होने वाला रोग। देखिए आपने कई बार पढ़ा है भाई कि अशुद्ध जल से हमें टाइफाइड हो जाता है, हमें पीलिया हो जाती है, हमें अतिसार हो जाता है, हमें अतिसार हो जाता है, हैजा हो जाता है, और पेचिश जैसी बीमारियां हमें क्या होती है, देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अब शुद्ध जल होता है, देखिए आप कैसे जानेंगे कि शुद्ध जल, ये जो पानी है ये शुद्ध है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि शुद्ध जल क्या होता है, शुद्ध जल गंधहीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है, गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, और स्वादहीन होता है। साथ ही पारदर्शी होता है। क्या होता है, पारदर्शी होता है। साथ ही उसमें क्या होते हैं, आप उस पे आप जो है ये क्या है, आपको बस अगर इतना पूछा जाएगा कि शुद्ध जल क्या होता है, तो आप क्या बता सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि शुद्ध जल की विशेषता यही है कि यह गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, और रंगहीन होता है, और देखने में पारदर्शी होता है, ठीक है। अब आता है BCG का टीका किस रोगी को दिया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि 6 रोगी को जिसको हम क्या कहते हैं, टीबी भी कहा जाता है, राजयक्ष्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजयक्ष्मा भी कहा जाता है ना। ये इसको कौन सा, और इसको ढूंढा किसने था, BCG के टीके का आविष्कार किसने किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो BCG के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर के द्वारा क्या किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा BCG टीके की क्या की गई थी, खोज की गई थी। ये कब लगता है, तो ये बच्चे को जन्म के तुरंत बाद लगता है। जन्म के तुरंत बाद ये क्या होता है, पहला टीका उसको BCG का ही क्या होता है, लगता है। तो BCG का टीका किस रोगी को दिया जाता है, टीबी के रोगी को दिया जाता है, और इसकी खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब कह रहे हैं कि आदर्श बजट क्या होते हैं। देखिए जब हम बजट पढ़ते हैं उसमें बजट हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं, बजट 3 प्रकार के पढ़े हैं। एक हमारा क्या होता है,
एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है बचत का बजट। क्या होता है, बचत का बजट होता है। एक हमारा होता है संतुलित बजट होता है। क्या होता है, संतुलित बजट, संतुलित बजट। एक हमारा क्या होता है, घाटे का बजट होता है। क्या होता है, घाटे का बजट होता है। यही आपके 3 प्रकार के बजट होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछा है आदर्श बजट। आदर्श बजट न पूछ के आपसे ये पूछ ले कि बजट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि बजट 3 प्रकार के होते हैं। बचत का बजट होता है, संतुलित बजट होता है और घाटे का बजट होता है। ये जो आपका बचत का बजट होता है, इसमें क्या होती है कि जो आपकी आय है वो क्या है, कम होती है, आय कम होती है और व्यय आय अधिक होती है, आय अधिक होती है, अधिक होती है और जो व्यय है वह क्या होता है, व्यय आपका क्या होता है, कम होता है। मतलब आपकी आय अधिक होती है, व्यय कम होता है। आप 10,000 कमा रहे हैं लेकिन 5,000 ही आप उसमें से खर्च कर रहे हैं, 5,000 आप अपना क्या कर ले रहे हैं, बचत के लिए रख रहे हैं। संतुलित बजट क्या होता है कि इसमें आय और व्यय बराबर होती है। मतलब आपने जितना पैसा कमाया उतना ही आपने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। मैंने 10,000 कमाया और 10,000 मैंने खर्च कर दिया, उसमें से मैंने कुछ भी नहीं बचाया, कोई भी बचत नहीं की। और घाटे का बजट क्या होता है, इसमें आय तो आपकी क्या होती है, आय तो कम होती है लेकिन व्यय क्या होता है, व्यय अधिक होता है। सॉरी। तो ये क्या है, आपके बजट के प्रकार हैं। बजट 3 प्रकार का होता है। बचत का बजट होता है, संतुलित बजट होता है, घाटे का बजट होता है। बचत के बजट में हम बचत करते हैं क्योंकि आय हमारी अधिक होती है लेकिन व्यय हम कम ही करते हैं और हम पैसे को क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। संतुलित बजट में हम जितना धन कमाते हैं उतना ही हम क्या कर देते हैं, व्यय कर देते हैं। और घाटे के बजट में हमें उधार लेके क्या करना पड़ता है, अपना महीना चलाना पड़ता है। तो आप देख ही रहे हैं इसमें सबसे संतुलित आदर्श बजट पूछा है। सॉरी। तो ये जो आपका बचत का बजट होता है, बचत का बजट, यही आपका क्या होता है, आदर्श बजट कहलाता है। नाणी की गति प्रति मिनट कितनी होती है, तो ये 72 से 80 प्रति मिनट होती है। कितनी होती है, 72 से 80। अगर यहीं पे बच्चों की पूछी जाए कि नवजात शिशु की नाड़ी की गति कितनी होती है, तो वो आप 120 से क्या करेगा, 140 बताइएगा। क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो नाड़ी गति होती है वो बहुत तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 96.4 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर आपसे सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस होता है। ठीक है, क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सब्जियों को धोना चाहिए, सब्जियों को काटने से पहले ही क्या कर लेना चाहिए, आपको धुल कर काटना चाहिए। क्योंकि यदि आप सब्जियों को काट कर तब धुलते हैं तो सब्जियों के पोषक, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सब्जियों और फलों में विटामिन पाए जाते हैं और उनमें वसा जल में घुलनशील जो विटामिन होंगे वो क्या हो जाएंगे, पानी के साथ बह जाएंगे। इस वजह से हमें सब्जियों को पहले धुल लेना चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उनको कटिंग करना चाहिए। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, तभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका ये गाजर होता है, जो आपकी ये गोभी होती है, पालक होते हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं, ये आपके विटामिन ए के क्या होते हैं, अच्छे स्रोत होते हैं। वायु द्वारा फैलने वाला रोग, तो जल, जैसे हमने जल से पढ़ा था वैसे ही वायु के द्वारा फैलने वाला रोग आपका क्या हो गया, चेचक हो गया। ठीक है, चेचक हो गया आपका, छोटी माता हो गई, छोटी माता हो गई, आपका इन्फ्लुएंजा हो गया, क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, आपकी डिप्थीरिया हो गया, डिप्थीरिया हो गया, पर्टुसिस हो गया, पर्टुसिस हो गया, पर्टुसिस हो गया। ऐसे ही कई जो है बीमारियां हैं, ये सारी आपकी क्या है, वायु से द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं। फिर कह रहा है कि क्षय रोगी कैसे भोजन देना चाहिए। देखो, जो टीबी से ग्रसित व्यक्ति है उसे हमें प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए। कैसा भोजन देना चाहिए, हमें प्रोटीन युक्त क्या करना चाहिए, प्रोटीन युक्त हमें भोजन उसको क्या करना चाहिए, देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन विषाक्त हो जाता है, क्यों हो जाता है। देखिए, भोजन विषाक्तता का मतलब क्या होता है कि सबसे पहली बात, जो भोजन हम कह रहे हैं, भोजन आपका क्या जैसे खराब हो जाए ना, क्योंकि हमें क्या कहा जाता है कि हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए, हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए, हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। लेकिन यदि आपके भोजन में जानबूझकर या फिर बिना जानबूझे कोई भी मिलावट हो जा रही है तो आपका भोजन क्या हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा। कभी कभी जैसे हम और आप क्या करते हैं, दाल खाते हैं ना, हम और आप राजमा खाते हैं। अगर ऐसी चीज़ें हम खाते हैं तो आपने देखा है कि पहले हम उनको क्या कर देते हैं, हम उनको भिगा कर थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। दाल भी अगर हम बनाते हैं, क्योंकि दाल में आपका क्या पाया जाता है,
दाल में भी आपकी कुछ विषाक्तता पाई जाती हैं ना, वो क्या होते हैं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसीलिए दाल को हम लोग पहले से ही सोख करके रख देते हैं, या फिर राजमा को हम पहले ही भिगा के रख देते हैं, उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, पकाते हैं। जब उनको भिगा के रखते हैं तो पानी के साथ जो है उनकी जो विषाक्तता होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो मशरूम होता है उसमें भी आपकी क्या होती है, कुछ विषाक्तता पाई जाती है। तो ये भोजन विषाक्तता जो है क्यों हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी किसी जीव जंतु के द्वारा ना, किसी जीव जंतु के द्वारा जैसे मान लीजिए आपने दूध ही रखा है और दूध को बिल्ली ने क्या कर दिया, जूठा कर दिया। अब बिल्ली के जीभ में क्या कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन से जीवाणु हमें नहीं पता, अब वो दूध के संपर्क में आ गया, फिर आपके किसी भी खाद्य पदार्थ के संपर्क में आ गए तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका दूषित हो जाएगा, जीव जंतुओं के द्वारा हो गया। इसके साथ ही साथ जानबूझकर की गई मिलावट, ठीक है, जानबूझकर क्या की गई, जानबूझकर मिलावट कर दी गई है आपके खाद्य पदार्थ में, तो वह भी आपके लिए क्या हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि दुकानदार क्या करते हैं, बहुत सारे, जैसे आपका खोआ है, अभी होली का सीजन आने वाला है, होली का मौसम आने वाला है, तो हम गुजिया बनाने के लिए खोआ का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, लेकिन जो भी आपके दुकानदार होंगे उसमें वो आलू मैश करके मिला देंगे, वो कंद मैश करके मिला देंगे। तो ऐसे में आपका जो खाद्य पदार्थ जो लेने जाएंगे वो आपको क्या मिलेगा, मिलावटी मिलेगा, और वो आप जितना आपका जिस तरीके से आप खोवे का इस्तेमाल कर देते हैं वो उस खाद्य पदार्थ को क्या कर देगा, जल्दी खराब कर देगा। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे हानिकारक क्या होते हैं, हानिकारक आपके विषाणु होते हैं, कवक होते हैं, ये सब जैसे आप जैसे मान लीजिए अब धीरे धीरे ठंडी का सीजन जा रहा है, आप दोपहर में कोई भी खाद्य पदार्थ बना के रख दीजिए, शाम तक देखेंगे उसका टेस्ट बदल जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे पनप जाते हैं जो कि खाद्य पदार्थ की जो संरचना होती है उसको क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, जिसके कारण आपका जो खाद्य पदार्थ है उसका स्वाद बदल जाता है और वह हमारे स्वास्थ्य के लिए साथ ही साथ क्या होता है, हानिकारक हो जाता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है, बर्तन और धातुओं से ना, आप किस बर्तन धातुओं से भी जो है खाद्य पदार्थ आपका धातुओं से भी आपका खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। और इसके साथ ही साथ वही मैंने जो बताया कि कुछ जीवाणु जो होते हैं जो आपके खाद्य पदार्थ को क्या कर देते हैं, विषाक्त बना देते हैं। तो ये आपके क्या थे, ये आपके कुल 15 क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने अच्छे से डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश की। ऐसा मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्प करेगा एग्जाम के लिए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगी। अगले वीडियो में मैं लॉन्ग क्वेश्चन को लेके आऊँगी, कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेके आऊँगी जो कि मैं बताऊँगी कि उसकी आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है। तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, जितना हो सकेगा उतना मैं आपके लिए करूँगी, लेकिन मेरे करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं करेंगे। तो समय बिल्कुल नहीं है, 18 से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए, साथ ही साथ अपने सेहत का, अपने खाने पीने का सबका ध्यान रखिए। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।